हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि हम कैसे डेटा पासिंग कर सकते हैं फ्लैट लिस्ट से, फेच एपीआई से, कि आप कोई भी डेटा एक्सेस करोगे उसको डिटेल स्क्रीन में कैसे ओपन करें, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन में हम उसको कैसे पास कर सकते हैं, वो चीज हमने पढ़ी थी। बट आज की वीडियो में हम कुछ अलग सा कंटेंट लेके आए हैं जिसमें हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन करेंगे अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप हम एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना, अकाउंट क्रिएट करना, फिर कैसे डेटा स्टोर करवाएंगे, मतलब हर एक स्टेप टू स्टेप करेंगे हम। तो कैसे करना है, सबसे पहले मैं एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ आपके पास, पीपीटी दिखा देता हूँ मैं। इसमें स्टेप टू स्टेप मैंने एक पीपीटी रेडी की है ये, इसके अंदर मैंने हर एक स्टेप लिखा है। तो कैसे लिखा है, सबसे पहले देखो, गो टू द फायरबेस कंसोल एंड देन दिस विल बी द लिंक एंड ऐड प्रोजेक्ट्स, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, माय रिएक्ट ऐप। तो ये अलग अलग चीज है, तो हम स्टेप टू स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एमुलेटर एंड देन वीएस कोड भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, क्योंकि दोनों की नीड पड़ने वाली है हमें। ओके देन मैंने सारा बंद कर दिया है। अब देखो, और इसको भी एक बार मैं app.js के अंदर बंद कर देता हूं एंड देन नेक्स्ट हमारा व्यू चला देते हैं। हेलो, ओके, टेक्स्ट app.js के अंदर हमने सिंपल app.js के अंदर हमने चलाया है हेलो। ओके, दिस इज वर्किंग। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, गो टू द फायरबेस कंसोल। फायरबेस क्या है, फायरबेस एक रियल टाइम डेटाबेस है जिसके थ्रू हम अपना जो रिएक्ट नेटिव है उसके प्रोजेक्ट का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, अपने ऐप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, यूजर कैसे करवाएंगे, जैसे लॉगिन विद ईमेल होता है वो कैसे करवाएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए हम सेटअप करेंगे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करने वाले। एक बार ऐप कैसे ऑथेंटिकेट करें फायरबेस के अंदर, उसमें फिर डेटा स्टोर कैसे बनाना है, फायरबेस क्लाउड स्टोर कैसे बनाएं, ऑथेंटिकेशन कैसे ओपन करें, वो चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके देन, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, गो टू फायरबेस कंसोल। तो आप गूगल ओपन करोगे एंड देन उसमें फायरबेस टाइप करो। ओके, मैंने फायरबेस पे क्लिक कर दिया है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड देन देखो, यहाँ गो टू कंसोल का ऑप्शन होगा यहाँ पे, बाकी नीचे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। आप डायरेक्ट गो टू कंसोल पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, और ये रीलोड होके एक नया कंसोल पैनल ओपन कर देगा। अब देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, ऐड ए प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, गेट स्टार्ट बाय सेटिंग अप फायरबेस प्रोजेक्ट्स। अब इस पे क्लिक करो आप। नेक्स्ट, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। जैसे हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, रेसिपीज ऐप, रेसिपी ऐप होगा। एंटर योर प्रोजेक्ट नेम, माय रिएक्ट नेटिव ऐप, कुछ भी नाम हो सकता है आपके प्रोजेक्ट का। आई एक्सेप्ट। ओके देन कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, आप गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट ऑप्शनल है, ऑलरेडी है गूगल क्लाउड, ये तो ऑलरेडी पूछ रहे हैं, इसका कुछ नहीं करना। आप ये इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, दिस इज ऑप्शनल। एंड देन आप नेक्स्ट करके कंटिन्यू करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर दोगे। आई एक्सेप्ट एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट। तो आपका टाइम लेगा थोड़ा क्रिएट होने में, तो ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखो, ये सर्कल घूम रहा है, वो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसमें नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, देन कंटिन्यू। अब देखो, इसमें नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए प्रोजेक्ट अंटिल वेट द सेटअप कंप्लीट। वेट करो जब तक आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए। बट हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जेमिनी को कर दोगे आप बंद, बाकी कुछ नहीं ओपन करना। हेलो एक्सीलेंस, क्योंकि मेरे ईमेल पे नाम एक्सीलेंस है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है,
रजिस्टर योर ऐप विद फायरबेस। अब आपका एप्लीकेशन रजिस्टर करना है। फिलहाल क्या किया था, प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब आपका जो ऐप है, जिस ऐप को आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो वो लिंक करना है। कैसे करोगे, एंड्रॉइड के लिए सबसे पहले तो इन द फायरबेस डैशबोर्ड क्लिक द एंड्रॉइड आइकन। जैसे ही हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट, ये रहा एंड्रॉइड का आइकन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पे ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, ये एंड्रॉइड के आइकन पे क्लिक कर दिया हमने। और यहाँ कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे ऑप्शनली ऐड ए निकनेम, ऑप्शनली है निकनेम डालना, यहाँ पैकेज नेम डालना है अपने ऐप का। क्लिक द रजिस्टर ऐप डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन, एंटर एंड्रॉइड ऐप नेम इजी माई ऐप रिएक्ट नेटिव। जैसे आपके एप्लीकेशन का नाम कहाँ मिल सकता है आपको, यहाँ जाओगे या तो पैकेज.json में मिल जाएगा नेम, या फिर आपके पास एक फाइल होती है build.gradle, इसके अंदर भी होता है एक, इसके अंदर नहीं है, एंड्रॉइड ऐप build.gradle इधर होता है, आई थिंक ये रहा रेसिपी ऐप, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लोगे build.gradle ऐप के अंदर, तो ये यहाँ पेस्ट कर दो। ओके देन, निकनेम आप ऑप्शनली है डाल सको डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक लिंक एंड गूगल साइन इन और फोन नंबर सपोर्ट इन ऑथेंटिकेशन SHA की इन सेटिंग्स, ऑप्शनली है। इसको जनरेट करने के लिए हम SHA की को जनरेट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। देखो अगर PPT में चेक करें, ऑप्शनली ऐड ए निकनेम एंड SHA 1 की, हम ये ऑप्शनली है। फिर क्या करोगे आप, रजिस्टर पे क्लिक करोगे एंड देन रजिस्टर, सिर्फ नाम डाला हमने और कुछ नहीं किया, रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि डाउनलोड द गूगल सर्विस .json फाइल। ओके, हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने डाउनलोड कर लिया है, देखो दिस इज डाउनलोड। एंड देन अब इसका करना क्या है, प्लेस दिस फाइल इनसाइड योर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट एट एंड्रॉइड ऐप। अब जो ये पाथ है ना आपका एंड्रॉइड फिर ऐप, उसके अंदर ये फाइल पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फाइल मैनेजर से कॉपी करके, जैसे ये फाइल है वो, इसको मैंने कर लिया कॉपी, एंड देन इस पाथ में जाऊंगा मैं अपने VS कोड पे, एंड्रॉइड एंड देन ऐप। ये रहा एंड्रॉइड, इस ऐप को बंद करो, ये एंड्रॉइड को ओपन किया, फिर ऐप को ओपन किया। इस ऐप फोल्डर के अंदर ये फाइल आपकी जानी चाहिए। देखो गूगल सर्विस .json, इसके अंदर चेक करोगे तो आईडीज वगैरह हैं, क्लाइंट आईडी वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ आईडीज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, ये आ गया, ये iOS का, iOS को आप चेक कर सकते हो। इंस्टॉल फायरबेस डिपेंडेंसीज। सबसे पहले तो एक फायरबेस डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एडिशनल टूल्स चाहिए। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, cd./recipe app एंड देन इंस्टॉल। मैं इसको पूरा ही कवर कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या आता है, फॉर एडिशनल फायरबेस मॉड्यूल्स इंस्टॉल एज नीडेड। देखो हमें ऑथेंटिकेशन भी चाहिए और फायरस्टोर डेटाबेस भी चाहिए, तो इसको भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इंस्टॉल कर देंगे हम साथ के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा कॉन्फ़िगर एंड्रॉइड। हम देखो पूरा एक एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई वीडियो ट्रिम नहीं होगी, ना कोई कट होगा बीच में, पूरी वीडियो आपके सामने है। ओके, दिस इज इंस्टॉलिंग एंड देन एक और टर्मिनल ओपन करके हम जो रिमेनिंग लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल कर देते हैं। आई थिंक नेटवर्क इशू, ओके। रेसिपी ऐप, ओके। तो ये चीजें हमने चला ली है, इसको हम कर देते हैं कट, एडिशनल टैब्स को कट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका, देख लेते हैं अगर इंस्टॉल हो चुकी है तो। पैकेज.json ओपन करते हैं और ये कर दो बंद, एंड्रॉइड को करो बंद, पैकेज.json। अब देखो इसके अंदर फायरबेस की कोई भी ऑथेंटिकेशन की कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई है,
तो हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस एंड देन रिएक्ट नेटिव फायर स्टोर। ठीक है, इनको सेटअप होने के बाद आप क्या करोगे, एंड्रॉइड कॉन्फ़िगर करनी है इस फाइल को। एंड्रॉइड के अंदर build.gradle नाम की फाइल मिलेगी आपको, उसके अंदर एक ऐड इन बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसी क्लास पाथ, ये पूरी की पूरी ये डिपेंडेंसी आपको डालनी है, पूरी की पूरी। कहाँ डालनी है, एट द बॉटम ऑफ दिस फाइल ओपन एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट, ये तो दूसरी है, ये यहाँ डालनी है बिल्ड स्क्रिप्ट के नीचे। अभी इनको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर देखते हैं डाल के। जैसे तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये फाइल ओपन कर लेते हैं, एंड्रॉइड एंड देन बिल्ड डॉट ग्रेडल, और फिर क्या आएगी आपके पास, डिपेंडेंसी बिल्ड स्क्रिप्ट एंड देन डिपेंडेंसी ये रहा, और इसके अंदर आप ये डाल सकते हो, देखो बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज, और इसको कर लो आप कॉपी। ओके, तो हम इसको यहां डाल देते हैं। ओके देन नेक्स्ट आपके पास है ओपन एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। अब ये क्या थी, एंड्रॉइड के अंदर थी बिल्ड डॉट ग्रेडल, फिर ऐप को ओपन करो इसको, फिर बिल्ड डॉट ग्रेडल मिलेगी आपको। अब इसके अंदर क्या डालना है, ये वाली लाइन डाल दो, कहां डालनी है, एट दी बॉटम, सबसे नीचे डालनी है। ठीक है, तो सबसे नीचे डाल देते हैं हम, यहां पे देखो अप्लाई com.google.gms.google सर्विसेज हमने डाल दिया है बिल्कुल नीचे। सिंक एंड रीबिल्ड दी प्रोजेक्ट, अब आपको जो प्रोजेक्ट है वो रीबिल्ड हो चुका है, वो प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे रूल्स होते हैं वो सेटअप करने होते हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे। ये एक स्क्रीन है, इसको भी हम चेक करेंगे चला के। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, टाइम काफी ले रहा है। ओके, वेट कर लेते हैं तब तक ये इंस्टॉल करता है। देखो जो हमने पैकेज नेम डाला था वो इस फाइल में आया है, गूगल सर्विस डॉट जेसन। ठीक है, ये स्टोरेज बकेट हो गया या क्लाइंट इन्फो हो गया। एक बार हम इसकी तरफ भी चल पड़ते हैं, तो इसको नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट कर देंगे एंड देन कंटिन्यू टू कंसोल। अब देखो हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। अब क्या करोगे, हमने ऐप बना दिया है, प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ ऑथेंटिकेशंस में जाओगे, ऑथेंटिकेशंस, और यहाँ साइन इन मेथड ओपन करोगी कि आपको किस टाइप का साइन इन मेथड चाहिए। मैं कर दूंगा गेट स्टार्ट। मेरे को सबसे पहले चाहिए लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड। सबसे पहले ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा एंड देन इनेबल ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन इन, इनेबल पासवर्ड लेस साइन इन विल ईमेल लिंक रिक्वायर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप फॉलो दी। हम नहीं चाहते ये अभी के लिए, सेव कर दो। ठीक है, तो ये ईमेल विद आ गया, टेम्पलेट भी आएंगे यहाँ पे, यूजेस भी आएंगे, सेटिंग्स भी आएंगी। अब देखो, अब जो डेटा आएगा यहाँ सिर्फ यूजर आएंगे, जैसे आपकी ईमेल किस यूजर से एग्जिस्ट होती है, जैसे किस यूजर से आपने लॉगिन किया है, या फिर आपने सपोज करो और किसी ईमेल से लॉगिन किया हो, पासवर्ड से किया हो, वो सारी ईमेल यहाँ आएगी। अब ईमेल को लॉगिन कैसे कर सकते हो ईमेल से, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट भी करना पड़ेगा। अब एक डेटाबेस बनाते हैं यहाँ से, फायर स्टोर डेटाबेस। ठीक है, जिसमें हम सारा डेटा भी स्टोर करवाएंगे। तो ये सेटअप है एक बार के लिए, तो आप सेटअप कर लेना। ओके देन मैं यहाँ सेटअप कर लेता हूँ। एक बार डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई वो भी चेक कर लेते हैं। हो रही है, काफ़ी टाइम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ हम फायर स्टोर भी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस क्लाउड स्टोर। ओके देन स्टैंडर्ड एडिशन, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड। प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट क्लाइंट रेड राइट एक्सेस विल बी गारंटीड एंड क्लाइंट प्रोडक्शन मोड कर देते हैं। एरर क्रिएटिंग फायर स्टोर हम कर देते हैं टेस्ट मोड के अंदर। The API method requires billing to be enabled. Please enable billing on project recipe app by visiting this and then Google billing enable recipe.
देन रीट्राई। तो इस पे जाएंगे, वेबसाइट पे हम बिलिंग ओपन कर देंगे, ओके, एंड देन गो टू दिस गूगल क्लाउड कंसोल एंड देन यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। वैसे ये ऑथेंटिकेशन पहले नहीं मांगता था, अब जो वर्जन चेंज हो चुके हैं तो ये हर एक यहाँ पे बस इनेबल करना है और इनेबल हो जाएगी। क्रिएटिंग बिलिंग अकाउंट, तो हम इस अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, आई एग्री एंड देन कंटिन्यू, क्योंकि जो डेटाबेस स्टोर होगा क्रिएट बिलिंग अकाउंट इनेबलिंग क्रिएट। एग्री, यहाँ पैसे वैसे मांगेगा ये, तो आप वो कर देना, इसको स्किप कर देना, स्टार्ट फ्री ट्रायल एंड देन ये चीज़ें मांग रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन EXCELLENCE एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एड्रेस चंडीगढ़, सिटी मोहाली, जिप कोड अभी के लिए मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल देता हूँ, स्टेट हरियाणा, सेव, ओके, स्टार्ट फ्री ट्रायल। पेमेंट वगैरह का ये इशू करेगा, तो पेमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि कुछ सर्विस है इसकी फ्री है जो कि वही हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं। यू हैव मल्टीपल बिलिंग अकाउंट्स, बिलिंग अकाउंट, माई बिलिंग अकाउंट इज लिंक टू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। गो टू द बिलिंग अकाउंट, तो हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स बन चुके हैं बिलिंग। अब एक बार ट्राई करते हैं इसको क्रिएट करने की, रिफ्रेश, रेसिपी ऐप, माई बिलिंग अकाउंट आईडी, ठीक है। तो हमारा वैसे तो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है इसके साथ। अब देखते हैं ट्राई करके, फायरबेस डेटा स्टोर हो चुका है क्रिएट, अभी कर देंगे, देखो क्रिएट हो चुका है। प्रोटेक्ट योर क्लाउड फायरबेस रिसोर्सेज फ्रॉम अब्यूज सच एज बिलिंग एंड देन फ्रॉड और फिशिंग, कि अगर कोई हैकर आपके डेटाबेस पे कोई अटैक कर दे तो उसको सिक्योर करने के लिए बोल रहा है। फिर इसके अंदर आते हैं रूल्स, जैसे आप Node.js पढ़ते हो तो उसके अंदर स्कीमाज आते हैं, मॉडल्स आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं रूल। तो वो रूल सेटअप करने होते हैं, जैसे जैसे आपको बोलोगे कि मेरे को डेटा रीड करना है या स्टोर करना है, तो वो चीज़ें होती है। अभी के लिए हम इसके अंदर कुछ नहीं करने वाले, हम देखने वाले कि अगर हमारा सेटअप हो चुका है तो ठीक है। जैसे रिएक्ट नेटिव, इसके अंदर फायरबेस इंस्टॉलिंग हो रहा है, इसके अंदर दे दिया इसने एरर, देन डायरेक्शन, ठीक है, हम दोबारा से इसको इंस्टॉल कर देंगे। फायरबेस npm इंस्टॉल auth, मेरे सिस्टम में काफ़ी कुछ चीज़ें ओपन हो चुकी है, तो ये हैंग कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना अपने सिस्टम में। फिर क्या करोगे, आप रीबिल्ड करोगे, क्योंकि हमारा ऐप सेटअप हो चुका है, हमने हर एक चीज़ सेटअप कर दी है। बस अब आप क्या करोगे, जो इनिशियलाइज फायरबेस इन रिएक्ट नेटिव है, ये पूरा कोड आप फायरबेस में लगा दोगे, जो 6 नंबर पे है। अब देखो अपडेट रूल्स, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसके रूल्स हैं, ठीक है, उसके रूल्स दिखा देता हूँ मैं। जैसे सर्विस क्लाउड डॉट फायर स्टोर है, जो आपका फायर स्टोर है, जहाँ से रूल अपडेट करने में डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें
मैच मीडिया आईडी, अगर मीडिया है तो करो, क्योंकि मीडिया इसमें पेड है तो ये छोड़ देना। मैच यूजर आईडी, यूजर की ऑथेंटिकेशन चेक करेगा ये। फिर है प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड करे थे, तो ये प्रोडक्ट्स का बोल रहा है, बट हमें इतना कुछ नहीं डालना, सिंपल में भी चलेगा एक बार के लिए। फिर ये है रन योर ऐप एंड देन ऑप्शनल नेक्स्ट स्टेप ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डेटाबेस इंटीग्रेशन। ये जो डेटाबेस है उसके अंदर ये डेटाबेस स्टोर करवाएगा ये कोड। इसमें क्या बोल रहा है, हैंडल रजिस्टर कि अकाउंट रजिस्टर कर रहा है, फिर लॉगिन भी करेंगे हम इसी से, जैसे सेट कंफर्म यूजर रिटर्न एंड देन नेक्स्ट स्क्रीन भी आएगी हमारे पास, जिसके थ्रू हम लॉगिन भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए एक बार सेटअप करके देख लेते हैं। सेटअप ठीक है, तो डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। देखो इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम ऐप डॉट पैकेज डॉट जेसन ओपन करेंगे तो फायरबेस ओथ एक हो चुकी है एंड देन ये चल ही रही है, ये भी हो गई है नेटिव बॉटम टैग ओथ। ठीक है, ये नहीं हुई है तो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसको। npm इंस्टॉल सेव ऐप, ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, ऐप की होगी, फिर किसकी करोगे आप, रिएक्ट नेटिव की, कंट्रोल सी। इसमें से डिलीट करके एंटर प्रेस कर दो, तो ये भी इंस्टॉल हो चुकी है ऐप ओथ एंड देन एक रहती है वो अब कर देते हैं, ये भी होने लगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको रीबिल्ड करेंगे हम। जैसे कांट कनेक्ट टू मेट्रो एंड देन ऐप ओपन कर लेते हैं हमारा, ओके, देन आधा ओपन कर लेते हैं विंडोज प्लेट। ठीक है, देखो ये स्टॉप हो गया था हमारा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसको भी दोबारा रीबिल्ड करेंगे हम, अगर हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी है सारी ऐप ओथ फायरस्टोर, ओके डन है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, रीबिल्ड करोगे, रीबिल्ड यानी रन। तो रन करते हैं हमारे ऐप को, npm स्टार्ट। एक बार के लिए एरर देता है, एरर देगा तो क्या करेंगे हम, इसको VS कोड को दोबारा से ओपन कर लेंगे कट करके। ठीक है, तो अभी के लिए इसको चलने देते हैं, ट्राई करते हैं, सेटअप हो जाएगा। और साथ में क्या करोगे आप, अभी के लिए ओपन ही कर लेते हैं, फिर इसमें चेंजिंग करके देखेंगे। ये टाइम लेगा क्योंकि इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई है, तो एक बार के लिए उनको टास्क में डाल के देखेगा कि ये चल रही है कि नहीं चल रही, चेक करेगा। एंड्रॉयड में रन करेंगे हम। दिस इज रनिंग, आई होप एरर ना आए। दिस विल टेक वेट टाइम, तो वेट कर लेते हैं तब तक। फिर एक बार पीपीटी पे नज़र मार लेते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। अगर ना हो तो एंड्रॉयड ग्रेडल क्लीन कर देना, फिर चल पड़ेगा। फिर क्या करना है, ऐप डॉट जीएस के अंदर ये फाइल चला के देखेंगे हम, अगर चल जाएगी तो ठीक है, या फिर हम दूसरी फाइल रन करेंगे, ऐप डॉट जी एस, ये ऐप डॉट जी एस, और इसको कर देते हैं कमेंट, ओके, कमेंटेड एंड देन सबसे नीचे इनिशियलाइज। वैसे तो एरर दिखा रहा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बट जो हमारा एप्लीकेशन है वो सेटअप तो हो चुका है, हम इसको रन करके ही रहेंगे।
this is running. जो फायरबेस की डिपेंडेंसी है उनको चेक कर रहा है सेटअप हुई है कि नहीं हुई है। तो ये जो कोटलिन के वर्जन्स वगैरह ये चेंज करने पड़ सकते हैं, तो इनको भी चेंज करके देखेंगे हम। नेटवर्क इशू स्लो है। कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव फायरबेस ऐप के देन फायरबेस को टेस्ट करेंगे हम। यहाँ क्या कर रहा है, यूज़र एग्जिस्ट अलाउ यूज़र, ठीक है। तो यूज़र को अलाउ कर रहा है रीड के लिए कि रीड कर सकते हैं डेटा को। फिर अथेंटिकेशन में जाएंगे तो अथेंटिकेशन में जो यूज़र लॉगिन हुआ है ईमेल आईडी पासवर्ड यूज़ करके, तो वो भी इसके अंदर विजिबल हो जाएगा। दिस इज टेकिंग टू मच टाइम, स्किप एंड देन रनिंग। ओके, अपना एमुलेटर जो साथ ही साथ ओपन कर लेते हैं। अब अपने आप ओपन कर देगा ये। देखो, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करने वाले हम, ताकि कोई भी एरर आए तो आपके सामने आए और उसको आपके सामने ही रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। रनिंग। तब तक हम पीपीटी देख लेते हैं। जैसे रूल हमने देख लिए थे, ट्राई कर लिए थे। जो प्रोडक्ट है यूज़र हम चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें कोड भी दिया हुआ, मैंने एक स्क्रीन डिज़ाइन करी थी कि कैसे हम एक डेटा को स्टोर करवा सकते हैं स्टेट की हेल्प से और फायरबेस के अंदर। जैसे हमने स्टेट मेंशन करके नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हमने बोला कि अगर नेम नहीं है तो अलर्ट जनरेट करवाओ, ईमेल नहीं है तो भी अलर्ट जनरेट करवाओ, पासवर्ड की लेंथ कम है तो अलर्ट जनरेट करवाओ। तो सारी वैलिडेशंस होगी थी। बट जो ओथ के अंदर क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड है, ये एक मेथड है, ये क्लास है उसकी, ठीक है। ये आया कहाँ से, क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड,
ये इसमें से आते हैं, ओथ एंड फायरस्टोर। ओथ में से क्या निकला, इसकी एक क्लास ये रही, ठीक है। देन यूजर क्रेडेंशियल के अंदर यूजर आईडी, यूआईडी यानी यूजर आईडी, यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूजर डॉट यूआईडी, सेव टू फायरस्टोर, फायरबेस में स्टोर करवाएंगे ऐसे ऐसे डेटा। ये धीरे धीरे हम जब भी हम उसके अंदर काम करेंगे, डेटा को स्टोर करवाएंगे, तब देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी के लिए छोड़ दो। देखो मैंने बोला था एरर आएगा, एरर आ गया है, ठीक है। तो अपना ऐप चल रहा था, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए। प्रोसेस डीबग मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट फाइल होती है यहाँ एक, एसेट्स एंड्रॉयड एंड देन बिल्ड जनरेटेड आउटपुट्स, मेन एंड्रॉयड, ये रही फाइल। इसमें चेंजिंग करनी थी आई थिंक, देखो ऐप इज रनिंग सक्सेसफुली, बट हम चाहते हैं क्या है, हम अब वो जो कोड था, सबसे पहले तो ये जो रूल है ये कॉपी पेस्ट कर दो, अभी के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, डोंट वरी। हम इनको रूल्स को अपडेट करेंगे लास्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। और आपके जो फायरबेस कंसोल है और फायरस्टोर में जाओगे, रूल्स के अंदर सारे रूल्स ये लगा दो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका फायरबेस सेटअप हो चुका है। पेस्ट, डिस्कार्ड, सारा सिलेक्ट नहीं हुआ था, पब्लिश, ओके। हमने रूल सेट कर दिए हैं, मीडिया का आप हटा सकते हो, प्रोडक्ट्स का आप हटा सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, वेरीफाई करने के लिए ये जो स्क्रीन है इसको यूज करोगे आप। मैंने एक स्क्रीन डिजाइन करी थी, वैसे ही एक एप्लीकेशन बनाया था, तो वो स्क्रीन मैंने इसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। तो और ये पूरी स्क्रीन आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, जैसे ये स्क्रीन थी यहाँ तक, और जाओगे किसके अंदर, डेटा यहाँ आएगा, और आप अपना कोड में एंटर करोगे। न्यू स्क्रीन ओपन कर देते हैं हम, ओथ के अंदर ईमेल रजिस्टर .js, ओके। और इस ईमेल रजिस्टर को हम चला देंगे अपने app.js के अंदर। इंपोर्ट ईमेल रजिस्टर फ्रॉम src and then navigations and then sorry ओथ के अंदर, फिर ईमेल रजिस्टर, और ईमेल रजिस्टर को एज ए कंपोनेंट हम पास कर देंगे। ईमेल रजिस्टर, ठीक है। तो ये स्क्रीन चल पड़ेगी, और ये सारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। email रजिस्टर, ओके, RIS, पूरा नाम ही गलत हो गया इसका तो, ठीक है। तो हम दोबारा से क्रिएट करते हैं ये फाइल, इसको कर दो डिलीट, ठीक है। तो दोबारा से क्रिएट करते हैं हम न्यू फाइल, रजिस्टर email .j, रजिस्टर ईमेल, ये बड़ा, and paste here, Ctrl+C Ctrl+V, और इसकी जगह आप लगा दोगे रजिस्टर
फिर रजिस्टर ईमेल को हम यहाँ भी पास कर देते हैं और चेक करते हैं अपना कोड। प्रॉपर्टी ईमेल रजिस्टर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज बिल्डिंग, एरर एरर एरर, मॉड्यूल मेट्रो सर्वर डॉट जेएस। रीलोड करते हैं, फिर इस स्क्रीन को ओके देन व्यू हटा देते हैं यहाँ से। रेसिपी ऐप एज डज नॉट एग्जिस्ट, मेट्रो लोकल डेव सर्वर इज रनिंग फ्रॉम द रॉन्ग फोल्डर, इफ मेट्रो इज रनिंग फेल टू डू। ओके, हमने डायरेक्ट ऐप ओपन कर दिया था इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। हम दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, फिर इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, और इस फाइल में हम इसको रन कर देते हैं। स्टार्ट। वैसे तो ये एरर देगा क्योंकि दो पोर्ट एक साथ नहीं चल सकते। देखो दे दिया ना, 2 पोर्ट नहीं चल सकते। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको दोबारा से रन कर देते हैं। बैक। वेट करते हैं तब तक। बिल्ड फेल्ड, ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो वर्जन है मैनिफेस्ट मर्जर एसडी के वर्जन कैन नॉट बी स्मॉलर देन वर्जन 23। ओके ओके, जो एरर है मैनिफेस्ट बिल्ड डॉट माइंड एसडी के वर्जन, माइंड एसडी के ही था शायद ये रहा। तो इसको 23 कर देते हैं, फिर ट्राई करते हैं रन करने की, चल पड़े तो बढ़िया है। देखो जो हमारा एरर है हमने सोल्व करने की कोशिश करी, तो हमारे पास एक आप मिस्टेक मान सकते हो या फिर भूल चूक मान सकते हो कि हमने एक पीपीटी में एक कमांड रन कर रखी थी। देखो ध्यान से, npx react native run android, ये कमांड रन नहीं करी हमने, हम डायरेक्ट रन कर रहे थे, npm स्टार्ट कर रहे थे, npm स्टार्ट करे जा रहे, बट हमें ये करनी जरूरी होती है क्योंकि ये क्या करता है, आपके जो ऐप होता है उसको रीबिल्ड करता है, उसकी जितनी डिपेंडेंसी होती है वो सारी रीबिल्ड करके फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रन करेगा। तो जैसे कि मैंने एक बार रन करके देख ली है तो वो चली है, बट आप जो इंस्टॉल करोगे, जो फायरबेस सेटअप करोगे, तो आपको ये कमांड रन करनी है पूरे फाइनल, जो आपको सेटअप हो जाए पूरा, ये रूल्स वगैरह सेटअप हो जाए, स्क्रीन सेटअप हो जाए, तो शुरू में जो आपका सेटअप होगा वो तो थोड़ा इतना हार्ड नहीं होगा, इजी सा ही होगा। आप एक स्क्रीन चला के देखोगे, जैसे कि मैंने आपको टेम्पलेट दिया है, ये स्क्रीन चला लेना, तो फिर ये कमांड रन कर लेना। जैसे मैंने रन कर दिया,
ठीक है, वो रन हो रही थी। बट अभी के लिए मैं मेरा एप्लीकेशन भी रन करूंगा, तो कैसे करूंगा मैं, डायरेक्ट अगर इसको पोर्ट को स्टॉप करके npm स्टार्ट करूं एंड देन npm स्टार्ट ही कर देते हैं, npm स्टार्ट। ओके, तो npm स्टार्ट करते ही अपना जो ऐप है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं, फिर चलेगी स्क्रीन्स भी, जैसे हमने स्क्रीन चलाई थी, ये वाली स्क्रीन चला रखी है रजिस्टर ईमेल। और रजिस्टर ईमेल में क्या होगा, लॉगिन विद या फिर रजिस्टर विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर मैं इसका कोड आपको दिखाऊं एक बार के लिए, फाइल ओपन कर लेते हैं। देखो, हैंडल रजिस्टर स्क्रीन होगी। अगर आप फंक्शन देखोगे जहां ऑथेंटिकेशन हो रही है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, यानी यूजर क्रिएट कर रहा है, लॉगिन नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन भी करवा के दिखाएंगे आपको कि लॉगिन कैसे करनी है। ये जस्ट रजिस्टर कर रहा है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डेटा हैंडलिंग कर रहा है। एक बार रन कर लेते हैं साथ साथ। डॉट देन अगर यूजर क्रेडेंशियल है तो यूआईडी में क्या जाना चाहिए, यूजर की यूआईडी। ठीक है, तो फिर सेव यूजर टू फायरस्टोर, इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। फिर देखो, इसमें आप सारी डिटेल सेव करवा सकते हो, सेट नेम, कंफर्म पासवर्ड वगैरह, हर एक डिटेल आप स्टोर करवा सकते हो। बट इसने क्या करवाया, फुल नेम एंड ईमेल करवा दिया। अकाउंट क्रिएटेड, नेविगेट टू होम स्क्रीन, अभी के लिए ये कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमने नेविगेशन वाली फाइल नहीं चला रखी है। सेट फुल नेम खाली कर दिया, सेट ईमेल खाली कर दी, सेट पासवर्ड एम्प्टी कर दिया। इन्होंने सिर्फ 2 डिटेल स्टोर करवा दी है। बट हम क्या करवा सकते हैं, पासवर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं। फिर क्या होगा, एक फंक्शन चलाया इन्होंने सेव यूजर टू फायरस्टोर के अंदर कि एसिंक्रोनस फंक्शन में यूआईडी नेम ईमेल स्टोर करवा दो इस कलेक्शन में, और डॉक्यूमेंट यूआईडी सेट के अंदर नेम एंड ईमेल जानी चाहिए, और क्रिएटेड एट दिस टाइम सर्वर टाइम स्टैम्प भी आपका आएगा विजिबल होके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 फंक्शन चल रहे हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। सेव यूजर ऑथेंटिकेशन हो रही है कि ये डेटा स्टोर करवाना आपको। ठीक है, ये कैसे होगा, कैसे रन करते हैं, इसको कैसे बिल्ड करते हैं, ये अभी के लिए तो हमने कॉपी पेस्ट किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये खुद से भी कोड लिखेंगे, सारा का सारा लॉगिन भी करवाएंगे, रजिस्टर भी करवाएंगे, तब इसको हम मैनिपुलेट करके देखेंगे। देखो, हमारा ऐप भी रन हो चुका है साथ के साथ। तो अभी के लिए डेटा स्टोर करवा के देखेंगे हम जस्ट, और ऑथेंटिकेशन में भी देखेंगे। अभी के लिए ऐप रन हो जाए। ओके, दिस इज रिफ्रेश्ड एंड देन दिस इज बंडलिंग 100%। फटाफट चल जा। तो फिर चलने के बाद हम डेटा फिल करेंगे, फिर वो फायरबेस के अंदर डेटा भी चेक करेंगे। ओके देन, ये हो चुकी है, अब स्क्रीन शो होनी बाकी है। देखो, अब देखो हमारा ऐप सक्सेसफुली चल पड़ा है। फायरबेस की स्क्रीन है ये, जो देखो यही स्क्रीन है, क्रिएट अकाउंट एंड देन ये रॉकेट सी लगी है। अब इसके अंदर डेटा डालते हैं। सपोज करो हम डेटा डालेंगे एक्सीलेंस एंड देन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड देन ईमेल क्या डाल सकते हैं हम, लेट्स से कैपिटल लेटर नहीं होते, excellence@gmail.com। ठीक है, तो ये हमने ईमेल डाल दिया। एंड पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, पासवर्ड में कंडीशंस लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, स्क्रीन तो मेरी बनाई हुई है। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे पासवर्ड, लेट्स से मैं लिख देता हूँ रूट 1 2 3 4। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे रूट 1 2 3 4, और नेक्स्ट रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखो, चेक करेंगे एंड देन एक पॉपअप विंडो आएगी कि अकाउंट क्रिएटेड। देखो आ गई है। मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए आपके पास थोड़ा लेट इंप्रूवमेंट आ रही है, लेट आउटपुट शो हो रही है। देखो, अकाउंट क्रिएट होगा। अगर दोबारा से ही इसी ईमेल से हम दोबारा से अगर डेटा बनाना चाहें, जैसे excellence@gmail.com एंड देन पासवर्ड क्या था, रूट 1 2 3 4। ठीक है,
देखो प्लीज़ एंटर योर फुल नेम, ठीक है, फुल नेम डाल देते हैं और पासवर्ड रूट 1 2 3 4 5। ओके, पासवर्ड डू नॉट मैच। ओके, हमने आर बड़ा कर दिया। ओके, आर छोटा कर दो। पासवर्ड डू नॉट मैच क्या मतलब, रूट 1 2 3 4 5, ठीक है। पासवर्ड डू नॉट मैच, ये भी चेंज कर देते हैं, रूट 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही था। देखो अब आया ना, ईमेल ऑलरेडी इन यूज, कि इस ईमेल से हम दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हर बार आपको अलग से ईमेल लेनी पड़ेगी। अब तो देखो हमने यहां से तो स्टोर करवा दिया, बट डेटा देखना भी तो हमें, चेक भी तो करना है, रीड भी करना है कहाँ स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए आप जाओगे फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशंस, ठीक है। ऑथेंटिकेशंस में देखो मैंने एक ट्राई करी थी ये, और दूसरी ट्राई करी एक्सीलेंस। कब करी थी, 11 सितंबर 2025, यानी कि अभी करी थी, थोड़ी देर पहले ही हमने ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये इसकी आईडी होगी, यूजर आईडी, और अकाउंट आप यहाँ मैनुअली भी डाल सकते हो, कोई यूजर हो आप मैनुअली डाल दो, ठीक है। साइन इन मेथड हमने ईमेल एंड पासवर्ड किया था। फिर जाओ फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कलेक्शन मिलेगी। यहाँ कलेक्शन यूजर्स है, यूजर्स के अंदर 2 डेटा बने हैं। एक तो ये डमी डेटा मैंने क्रिएट करके देखा था एक बार ट्राई करने के लिए, फिर दूसरा है ये एक्सीलेंस ईमेल gmail.com एंड एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी, ये नाम थोड़ा गलत हो गया। तो ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, मैंने स्क्रीन में दिखाया था कि इसमें जो डेटा है इसके अंदर सिर्फ नेम और ईमेल ही स्टोर करवाई जा रही है। फर्दर वीडियोज में हम खुद से स्टोर करवाएंगे डेटा, जो हमें स्टोर करवाना, जैसे हमारी रेसिपी ऐप है तो उसकी हर एक डिटेल हम स्टोर करवाएंगे, जैसे नेम, प्राइस, टाइम, कुक टाइम, प्रिपरेशन, सर्विंग, रेटिंग, रिव्यू वगैरह हर एक चीज स्टोर करवाएंगे। तो आज की वीडियो में ऑथेंटिकेशन था, आई होप आपको समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। ओके देन, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तो आप एरर सोल्व कर लेना प्लीज, ये कमांड रन कर लेना, मैंने आपको दे दी है। और जो ये पीपीटी है ये मेरी खुद की हैंडमेड बनाई हुई है, मैंने खुद बनाई थी, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है।